Speaking in the assembly, let's cut across. पूछे सारे जवाब दिए और सीबीआई वाले पूरी तरह से संतुष्ट होकर इनके घर से गए। फिर सीबीआई वाले इनके गांव गए। गांव में सारे गांव वालों से पूछा, भाई मनीष सिसोदिया ने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, जमीन खरीदी हो, कोई खेती की जमीन खरीदी हो, कोई मकान खरीदा हो, कोई कुछ नहीं मिला। फिर इनके लॉकर चेक करने के लिए गए। उनको लगा शायद यहां कोई ज्वेलरी हो, पैसा हो, प्रॉपर्टी के कागज हो। वहां शायद 70-80 हजार रुपए के भाभी जी के कोई छोटे मोटे गहने मिले। तो लॉकर चेक कर लिया, गांव में सारी प्रॉपर्टी चेक कर ली, सब कुछ चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला। तो अब सीबीआई वाले भी अच्छे लोग हैं, इंसान है, वो भी, उनके दिल में भी आत्मा, वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है यार। वो भी सोचते हैं यार ये ठीक नहीं हो रहा। वो जाते जाते कह रहे थे इनको, कहते हैं जी कुछ नहीं मिला हम लोगों को, लेकिन ऊपर से प्रेशर इतना ज्यादा है कि एक बार आपको गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। तो मनीष जी ने उनको कहा, भाई चिंता मत करो, जब भी गिरफ्तार करना हो मेरे को बता देना, मैं आ जाऊंगा, मेरे को गिरफ्तार कर लेना। तो गिरफ्तार तो होंगे ही, लेकिन मोटे मोटे तौर पे सारा देश देख रहा है, भाई सारी जांच कर ली, सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं मिला, पाक साफ। एक तरह से मैं बार बार कहता हूं कि हम लोग बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं, तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी ने मनीष सिसोदिया को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया है कि तुम सबसे ईमानदार। बाकी राजनीति तो चलती रहेगी, गिरफ्तारी जो है वो तो राजनीतिक होगी। मैं ये देख रहा था कि इस तरह के झूठे सच्चे केस कर करके, इंक्वायरी कर करके मिलता क्या है इनको। मानव जीवन का मुझे लगता है 3-4 हजार साल का इतिहास है। इन 3-4 हजार साल में शायद आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा केस हुए होंगे पूरी दुनिया में, पूरे इंसान। मैं सारा आज डेटा लेके आया हूं। हमारे 49 एमएलए के ऊपर 169 केस हुए हैं। छोटी सी पार्टी है, अभी अभी पैदा हुई है, और हमारे ऊपर 169 केस कर दिए इन्होंने। 49 एमएलए पे 169 केस कर दिए। 169 में से 134 केस खत्म हो गए, कोर्ट ने खत्म कर दिए। कोर्ट ने कहा भी कुछ नहीं है इन केसों में। खूब डांटा इनको, पुलिस वगैरह को, कि क्या बेकार की केस। 35 केस अभी पेंडिंग है, वो भी खत्म हो जाएंगे थोड़े बहुत दिन में। इसमें मैं देख रहा था 16 केस मेरे ऊपर करे थे इन्होंने। 16 में से 12 में तो मैं बरी हो गया, 4 पेंडिंग है। 13 केस मनीष जी के ऊपर करे थे, उसमें से 10 में ये बरी हो गए, 3 पेंडिंग है। जैन साहब के ऊपर 4 केस करे थे, 2 में बरी हो गए, 2 पेंडिंग है। दिनेश मोहनिया पे 10 केस करे थे, 9 में बरी हो गए, 1 पेंडिंग है। वंदना कुमारी पे 6 केस करे थे, सारे बरी हो गए। अखिलेश त्रिपाठी पे 4 करे थे, 3 बरी हो गए। इस तरह से पूरी लिस्ट है 49 एमएलए की। इन्होंने हमारी बोले बसों की खरीद पे घोटाला हो गया, कर लो जी, आ जाओ जांच कर लो। कर ली सारी जांच, कुछ नहीं मिला, एक नए पैसे का कुछ नहीं मिला। बोले शराब पॉलिसी में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं मिला अभी तक। तो स्कूलों में घोटाला हो गया, सारे स्कूलों की भी जांच, 4 साल हो गए इनको स्कूलों की जांच करते करते, उसमें भी कुछ नहीं मिला। मोहल्ला क्लिनिक में बोले खूब घोटाला हो गया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। बोले अस्पतालों में घोटाला हो गया, अस्पतालों के कंस्ट्रक्शन में, दवाइयों में, पता नहीं क्या क्या, वो सारी जांच कर ली, उसमें कुछ नहीं मिला। कोरोना के वक्त बोले घोटाला हो गया, पूरी दुनिया कह रही है कोरोना में हम लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, बोले घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली। बोले सड़कों के निर्माण में घोटाला हो गया, उसकी भी जांच कर ली, उसमें भी कुछ नहीं मिला। इससे क्या फायदा है? इससे कोई देश का फायदा है ऐसी झूठी सच्ची जांच करके? देश का टाइम खराब कर रहे हो, लोगों का टाइम खराब कर रहे हो, काम में अड़चन अड़ा रहे हो, रोज नई नई उलट पुलट जांच कर रहे हो। एक जरूर हुआ है, जब से इन्होंने मनीष सिसोदिया क्या रेड मारी है, गुजरात में हमारा 4% वोट शेयर बढ़ गया। और जिस दिन ये इनको गिरफ्तार करेंगे, मुझे लगता है 6% वोट और बढ़ जाएगा। फिर अगर 2 बार गिरफ्तार हो गए तो सरकार ही बन जाएगी गुजरात में।
आज देश में राष्ट्रीय स्तर पे दो ही पार्टियां बची हैं। एक है कट्टर ईमानदार पार्टी और एक है कट्टर बेईमान पार्टी। दो ही पार्टियां हैं। कट्टर ईमानदार पार्टी है, उसमें सारे उनके नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक सब ईमानदार हैं। और जो कट्टर बेईमान पार्टी है, उसमें रोज भ्रष्टाचार सुनने को मिलता है। रोज भ्रष्टाचार। कल सुन रहे थे कर्नाटक के अंदर ठेकेदार खड़े होकर कह रहे थे, खुलेआम कभी नहीं हुआ होगा ऐसा, वो डर भी निकल गया उनका। ठेकेदार खड़े होकर कह रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे से 30% पैसे खा गए, मेरे से 40% पे। कट्टर बेईमान पार्टी वो है जो जहरीली शराब बेचती है। कट्टर पार्टी बेईमान पार्टी वो है जो नशा बेचती है इस देश के अंदर। कट्टर बेईमान पार्टी है जो 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए में एमएलए खरीदती है। कट्टर ईमानदार पार्टी जनता के टैक्स के पैसे को स्कूल और अस्पताल बनाती है। कट्टर ईमानदार पार्टी उससे स्कूल बनाती है, अस्पताल बनाती है। और कट्टर बेईमान पार्टी जनता से टैक्स लेके और अपने दोस्तों के कर्जे माफ करती है, उनसे एमएलए खरीदती है। कट्टर बेईमान पार्टी अपने दोस्तों से और अपने पार्टी के लोगों से प्यार करती है, उनको बचाने की कोशिश करती है। अगर उनकी पार्टी का कोई पकड़ा जाए तो उसको जांच भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। उनका कोई दोस्त पकड़ा जाए चोरी करते हुए तो उसका कुछ नहीं होता। कट्टर ईमानदार पार्टी देश से प्यार करती है। अगर उनका अपना भी कोई फंसे तो उसको बख्शती नहीं है कट्टर ईमानदार पार्टी। कट्टर बेईमान पार्टी है जिसमें कम पढ़े लिखे लोग हैं, आधे से ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, कईयों की फर्जी डिग्रियां हैं उनके नेताओं की। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी के लोग हैं, पर डिग्री असली है। कट्टर ईमानदार पार्टी के पास अच्छी टीम है, समझ है, विजन है। कट्टर बेईमान पार्टी है जो 24 घंटे गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़ा, पूरे देश में बेईमान पार्टी को पता चल जाए किसी ने बलात्कार किया, उसको पार्टी में शामिल कराने के लिए पहुंच जाते हैं। औरतों को गंदी गंदी गालियां देते हैं ये। और कट्टर ईमानदार पार्टी है जो शरीफों की पार्टी है, महिलाओं की इज्जत करती है। कट्टर बेईमान पार्टी है जो दोस्तों की फिक्र करती है, दोस्तवाद करती है, दोस्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कट्टर ईमानदार पार्टी है जो भारत की परवाह करती है, भारतवाद करती है। और जैसा अभी राजेंद्र गौतम जी ने कहा कि कट्टर ईमानदार पार्टी है जो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहती है।